हे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से लीड और असेंड कर रहे होंगे। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। मैंने ट्विन फ्लेम्स पर एक वीडियो डाली थी जो आप लोगों ने देखी और उसे बहुत सराहा, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए। थैंक यू वेरी मच। मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ पसंद आई। मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं उसके पार्ट 2 भी बनाऊँगी कि जब हम इस जर्नी में आते हैं तो क्यों मतलब कनेक्शंस में आने के बाद जब हमें डिवाइन मस्कुलाइन मिलते हैं तो क्या होता है डिवाइन फेमिनाइन के साथ, हम कैसे एक दूसरे की सोल को पहचान लेते हैं। मैंने मतलब ऑलमोस्ट तो मैंने क्लियर कर दिया था लास्ट वीडियो में कि क्यों मतलब स्प्लिटेड सोल और ये टू सोल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने बता दिया था। अब मैं बहुत शॉर्ट में बातें बताऊंगी कि वो किस तरह इस धरती पर आते हैं, क्या उनका पर्पस होता है, क्यों आते हैं। हम सब जानते हैं, ठीक है, मगर फिर भी है ना, एक क्लियरिटी के लिए कि मेरी सोल सिस्टर ने जो मुझसे पूछा था, एक क्लैरिटी के लिए मैं बता देती हूँ। देखिए, जब हम इस धरती पे आ जाते हैं, दो हायर लेवल की सोल्स होती है ना, वो इस धरती पे आती है डिवाइन से प्रॉमिस करके कि वो यहाँ आएंगी और दूसरी सोल्स जिनको उनकी ज़रूरत है वो उनकी हेल्प करेंगी, उन्हें अवेकन करेंगी, उन्हें गाइड करेंगी और दोबारा उन्हें घर लेकर आएंगी। घर मतलब वहाँ जहाँ बहुत सारी सोल्स रहती हैं, उस डायमेंशन को वो घर कहते हैं, वो उनका घर है। तो ये प्रॉमिस करके आ जाते हैं। मैं यहाँ कर्मा, कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक बैगेजेस, इन सब की बातें नहीं कर रही हूँ। एंसेस्टर हीलिंग, ये हीलिंग वो हीलिंग, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, वरना वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझा रही हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। अब यहाँ हम इस धरती पे आ गए, एक फैमिली में पैदा होते हैं, एक बॉडी और माइंड लेके पैदा होते हैं, और फिर हमारी कंडीशनिंग वो फैमिली करती है। वो माइंड हमें मतलब माइंड हमें ऑपरेट करता है, माइंड हमें बताता है क्या करना है क्या नहीं। फिर फैमिली हमें सिखाती है कि आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छा कमाना है, अच्छा घर चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी फैमिली चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए, है ना। ये सब बॉडी की डिज़ायर होती है, ये सब माइंड की डिज़ायर होती है, और 3D में इन सब चीज़ों की नीड होती है। अब ये सब चीज़ें कहते हैं ना कि हमें अचीव करने के लिए दौड़ना पड़ता है, और हम दौड़ते हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम रुकते नहीं हैं। इतना टाइम नहीं है आज की लाइफ में कि लोग खुद से कनेक्ट कर सके। ये जो स्ट्रेस है, ये जो एंजाइटी है, ये जो हम नींद की दवा ले रहे हैं, ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है कि वक्त नहीं है खुद को सुनने का, है ना। और ऐसे में जब सोल बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती है ना, फिर हमको लगता है कि यार डिप्रेशन हो रहा है, वो उस पर्सन की वजह से हो रहा है जिसने हमें धोखा दिया। ये एंजाइटी उस पर्सन की वजह से हो रही है जिसने मेरे प्यार को समझा नहीं। ये मैं ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं ऐसे ही किसी रैंडम कनेक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब आप रैंडम कनेक्शन में होते हैं ना, अगर आपका उस पर्सन के साथ एक कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है, एक अच्छा नहीं वर्क करता है रिलेशन, तो आप वहाँ से ब्रेकअप कर लेते हो, आप मूव ऑन हो जाते हैं, अपनी अलग अलग लाइफ हो जाती है ना। करने के लिए दुनिया में बहुत कुछ है, तू नहीं और सही और नहीं कोई और सही, ये चीज़ें करके इतना बड़ा, इतनी बड़ी वर्ल्ड है ना, हम बोलते इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी चले जाएंगे, चले जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं। ऐसे में एक चीज़ जो होती है ना, वो होता है हमारा हार्ट, जो अचानक है ना, कभी बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, कभी ऐसा लगता है कि कुछ खो गया है, क्या खो गया है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कभी ये इतना ज़्यादा क्यों धड़क रहा है, क्यों इसकी पल्पिटेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, क्या मिसिंग है, क्या लॉस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। और इतना ज़्यादा भी हम कहते हैं ना कि डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, हमने अपने रिचुअल्स करते भी हैं ना, अपने रिलीजन के नॉर्मली कर लेते हैं, है ना। दिल घबराया, चले गए किसी रिलीजन प्लेस पे, टेंपल चले गए, मॉस्क चले गए, थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं, फिर थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सोल को कभी भी है ना डिवाइन के करीब रह के ही अच्छा लगता है। थोड़ा ठीक होते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर अपनी लाइफ में लग जाते हैं। आप भी यही करते हैं, आपके काउंटर पार्ट भी यही करते हैं। और ऐसे में कभी आपको वो मतलब एक अर्ली एज में आप मिल भी जाए, तभी भी इस कनेक्शन का कुछ नहीं समझ में आता है आपको सिर्फ ये समझ में आता है कि वो पर्सन है, उसको मैं देखती हूँ, वो मुझे देखता है, हम एक दूसरे को बहुत देखते हैं। और कोई तो चीज़ है जो हम एक दूसरे को जब देखते हैं ना, तो हम एक दूसरे के ऊपर से नज़रें नहीं हटा पाते हैं, ठीक है। ये
जब हम यंग होते हैं, बहुत ज़्यादा यंग होते हैं, तब की सोच होती है। और उस वक्त तो इमोशंस इतने ज़्यादा होते हैं ना अंदर, यानी प्यार 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 की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो इतने स्पिरिचुअल ये जो है ना, ये डिवाइन कनेक्शन, ये हम नहीं समझ सकते। इसीलिए ये नियति का रूल है कि इतने जल्दी आपको नहीं बताया जाता है कि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। और अगर आपको उस वक्त बता दिया गया, या उनकी सोल उतनी मिच्योर होती है, यानी वो उतनी मिच्योरिटी लेवल होती है उनके माइंड की भी, बचपन से उन्होंने, उनके अंदर है ना वो सब चीज़ें पहले से ग्रो करती हैं। तो बहुत बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहुत कम एज में अवेकन हो जाते हैं, ठीक है, ये एक अलग बात हो जाती है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम किसी भी ऐसे रैंडम रिलेशन में होते हैं तो मूव ऑन हो जाते हैं। अब डिवाइन से जो हमने प्रॉमिस किया है, हम बॉडी में आ गए हैं 3D में, माइंड से चल रहे हैं। अब माइंड कुछ कर रहा है, स्पिरिट कुछ कह रहा है, सोल कुछ कह रही है, हम कुछ कर रहे हैं। डिवाइन ने अच्छा खासा छूट दे दिया हमें कि आप बहुत दौड़ लो, तुम दौड़ लो, तुम्हें जहाँ जहाँ जाना है, जिसके पास जाना है तुम कर लो। अब तुम्हें याद दिलाया जाएगा कि तुम्हें क्यों भेजा गया था। और ऐसे में है ना, आपका ट्विन फ्लेम है ना, आपको एक ऐसी जगह दिखता है जहाँ एक स्टेप होता है, जहाँ एक सीढ़ी होती है, और वो आपसे एक स्टेप अप स्टैंड करता है, यानी खड़ा होता है एक अकेले स्टेप पे। वो स्टेप के ऊपर भी आपको सीढ़ियाँ नहीं दिखती हैं, सिर्फ ऐसा लगता है एक जगह है, बस ये 2 फीट में चढ़ जाऊंगी ना तो मैं उससे मिल लूँगी, ऐसी जगह उसको खड़ा कर दिया जाता है। और अब जबकि एक अच्छे खासे प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग होते हैं, जिनकी अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, जो मैरिड होते हैं, जब उन्हें ये कनेक्शन ना भी पता हो, फिर भी ऐसा लगता है ना कि वो अपने TF से जब मिलती है ना, देखिए वो साइलेंट में हो, वो ऑन ऑफ में हो, वो किसी भी सिचुएशन में हो, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि जब वो मिलते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन रन करते हैं। मैं कहती हूँ कि सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन रन करती है। वो खुद इस कनेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो ऑलरेडी है ना एक अच्छी खासी लाइफ निकाल रही होती है, अगर वो किसी रिलेशन में है। और अगर वो रिलेशन में नहीं भी है, तब भी डिवाइन फेमिनाइन को क्या लगता है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस पर्सन के पास जाऊं और ये मुझे धोखा दे दे, यानी मैं इसको, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सक्यूजेस देती है। वो अगर अपने मस्कुलाइन से बात भी करेगी ना, तो बहुत मैनिपुलेशन से करती है ना। ये सब चीज़ें हमको बाद में हील करनी पड़ती है, मगर तब है ना, कितना भी प्योर कनेक्शन हो, कितनी भी प्योरिटी के साथ आपको लगे उसकी आइज़, आप उनकी आइज़ में देखते हो, आप एक दूसरे को पहचान जाते हो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आइज़ है ना आपको बता देती है, सोल एक दूसरे को पहचान लेती है, बॉडी नहीं पहचान पाती। और हम इस कनेक्शन को सबसे पहले माइंड से डील करना स्टार्ट करते हैं। अब डिवाइन ही तो अच्छी खासी ज़मीन दे रखी है ना, आपको लगता है कि कहीं चले जाएंगे, मगर ये कहीं नहीं जा सकते। ये सोल है ना, जाने के लिए तैयार नहीं होती जब ये एक दूसरे के सामने आ जाती है ना। और ऐसे में डिवाइन मस्कुलाइन जो होते हैं ना, वो डिवाइन फेमिनाइन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचते हैं। ये जो बबल फेज़ होता है, ये यही फेज़ होता है। वो डिवाइन फेमिनाइन को कहीं नहीं जाने देते, वो उस वक्त तो जाने ही नहीं देंगे, है ना। वो उनको प्यार से, स्माइल से, कैसे भी, बस वो अगर आपसे बात नहीं भी करे ना, तो आप उनके बिहेवियर में एक है ना सरेंडर देख लोगे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, या बात नहीं भी कर रहे हैं तो आपके आजू बाजू कहीं ना कहीं रहेंगे, आपको देख रहे हैं, आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। वो रहते ही हैं और वो करते हैं ऐसा। और फिर डिवाइन फेमिनाइन कहते हैं ना, वो स्टेप्स जिस पे वो डिवाइन मस्कुलाइन खड़ा होता है, डिवाइन फेमिनाइन वो स्टेप चढ़ लेती है कि यार सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, और फिर मेरी सोल भी अलाउ नहीं कर रही है, पता नहीं मेरा दिल किसी और के साथ क्यों नहीं लग रहा है, तो थोड़े देर यहाँ बात कर लेते हैं, देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और जो सोच के डिवाइन फेमिनाइन ने वो स्टेप चढ़ा, तो जो धरती होती है ना जिस पर वो चलती है, वो धरती गायब हो जाती है। वहाँ पे सिर्फ वही एक सीढ़ी होती है जिस पे मस्कुलाइन खड़ा होता है, मगर वो है ना बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ स्टैंड नहीं करता है। फिर वहाँ से है ना आपको ऐसा लगता है कि उनके साथ वहाँ खड़ा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से आप है ना, उनका बबल फेस जब जाता है ना, और ये बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत बहुत है ना 2 महीने 3 महीने, मैं ये नहीं कहूँगी कि 6 महीने में किसी का बबल फेस होता है, नहीं, क्योंकि ये सोल्स जो होती है ना, ये इतनी इस पावर्स होती है इनके अंदर कि ये एक जगह है ना नेगेटिविटी में रह ही नहीं सकती,
और इस वक्त है ना दोनों दोनों में नेगेटिविटी होती है, फेमिनाइन में भी होती है, मस्कुलाइन में भी होती है। अब ऐसे में क्या करें? फेमिनाइन सोचती है कि नहीं, मैं वापस नीचे उतर जाऊँ, मैं वापस उस धरती पे चली जाऊँ जहाँ दूसरे लोग हैं, जहाँ कोई तो है जो मुझे चाहेगा। ये तो सिर्फ मुझे इंसल्ट कर रहा है, ये तो सिर्फ अपना रूड बिहेव दिखा रहा है, ये तो सिर्फ ईगो दिखा रहा है। ये सोचकर वो हटना चाहती है, मगर वो धरती गायब कर देते हैं डिवाइन। ये डिवाइन प्लान होता है कि तुमने इस सीढ़ी पर कदम रखा है, मतलब तुमको अगर इस पर्सन को इससे ऊपर जाना है तो तुमको हर स्टेप के लिए अपनी हर हीलिंग करनी होगी। और वहाँ से आपको, जब वो कहते हैं ना कि वहाँ पे आप उसके साथ रहते हैं, वहीं चेजिंग, वहीं एक दूसरे को चेज करना, एक दूसरे का वेटिंग एनर्जी, समझ ले वही स्टेप पे सब कुछ होता है। मगर फिर वहाँ से आपकी इंट्यूशंस काम करने लगती है, डिवाइन सपोर्ट करते हैं। बहुत पेन के बाद एक डार्क नाइट चलता है, वो भी एक बहुत लंबा फेज़ है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर जैसे जैसे आप हीलिंग करते हो ना, एक एक स्टेप है ना डिवाइन आपको विजिबल कराते जाते हैं। फिर आप सेकंड स्टेप पे जाते हो, फिर आप थर्ड स्टेप पे जाते हो, फिर आप क्या चाइल्ड हीलिंग करते हो, फिर आप अपने ईगो को डिसॉल्व करते हो, फिर मैनिपुलेशन को कंट्रोल करते हो, फिर आप झूठ बोलने से बचते हो, आप गॉसिप करने से बचते हो। जैसे जैसे आप बचते जाते हो, डिवाइन आपको एक एक स्टेप देते जाते हैं। और इस एक स्टेप में ना आपकी मस्कुलाइन एनर्जी वही रह जाती है और आप ऊपर चले जाते हो, है ना। जब आप ऊपर चले जाते हो तो मस्कुलाइन एनर्जी को लगता है ये कहाँ चली गई, अभी तो ये मेरे साथ थी, अभी तो ये मुझे चेस कर रही थी, अभी तो ये मुझे कॉल कर रही थी, अचानक ये कहाँ चली गई। और फिर वो आपको ढूंढने के लिए है ना, वो आपकी स्टेप जो आपने बनाई है, जो आपने हीलिंग की है, जो उनके चक्रा आपसे मर्ज है, उनका ऑलरेडी 50% काम हो जाता है और वहाँ उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। आप 50% वर्क कर लेते हो और आपकी जो मस्कुलाइन है ना, फिर उनके स्टार्ट होते हैं, फिर उनकी अलग से अवेकनिंग होती है। उनकी अवेकनिंग का पैटर्न बहुत अलग होता है, मगर चलते वो आप ही के साथ हैं। हाँ, तो ये स्टेप्स जब चढ़ते चढ़ते चढ़ते, फिर जो एडवांस लेवल की अवेकनिंग की हम बात कर रहे हैं आजकल, तो ये तो एक न्यू वर्जन हो जाते हो आप। यानी जिस सोल को प्योरिटी के साथ इस दुनिया में भेजा गया था, आपको वापस उसी फॉर्म में जाना है। तभी आप जो मर्ज हुए हो ना 5D पे, फिर आप 3D पे मर्ज होंगे। उतनी प्योरिटी आप लोगों को रखनी है, उतना अनकंडीशनल लव आपको रखना है ना। आपको उतना प्योर होना है, आपके हार्ट को उतना प्योर होना है, जो जहाँ आप 5D में जैसे मर्ज हुए थे ना, वैसे ही आप यहाँ पे यूनियन में आओगे। फिर वो यूनियन चाहे फिजिकल हो, चाहे हारमोनियस यूनियन हो, जैसा डिवाइन का प्लान होगा, मगर आप लोगों को यूनियन में आना ही आना है। बिना यूनियन के ये जर्नी नहीं चलती है। और यूनियन ऐसे ही नहीं मिल जाता है। यूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि हम आए, मिले और शादी की और बच्चे हो गई। दो सोल्स जो हायर रिलम से आई हैं, हायर सोल्स हैं, आपको क्यों भेजा गया इस दुनिया पे इतने सारे इन्फॉर्मेशन के साथ? इतने प्रोसेस से क्यों गुजारा गया? सिर्फ इसलिए कि आप शादी कर लो, बच्चे हो जाए? नहीं, ये सब डिवाइन ने किया है। कि धरती पर आज आप देख रहे हो दुनिया में क्या हो रहा है, एक अलग ही माहौल बना हुआ है ना। लोगों में एक कहते हैं ना, एक इंसानियत नहीं है। आप एक कहते हो ना कि आपको इंसान बनाया है, आपको ईश्वर ने इंसान बनाया है और आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, हर इंसान को होती है। ऐसे ही नहीं है कि स्पिरिचुअल पर्सन को होती है, सबको होती है, मगर कुछ लोग भूल जाते हैं। मगर जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं ना, वो भूलते नहीं हैं, वो भूलते नहीं है उस चीज़ को, वो हील करते हैं और फिर वो अपनी सोल को तैयार करते हैं इस जो नेगेटिविटी है ना, उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए। और यही अवेकन सोल्स का काम होता है। आई होप कि मैंने बता दिया जितना मैं समझ सकती थी। इस जर्नी को मैंने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे आपको ये जर्नी एकदम सही समझ में आ जाएगी कि सोल्स अलग होती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ट्विन फ्लेम में है ना, लॉर्ड शिवा और माँ पार्वती, ये दो अलग अलग पावरफुल सोल्स हैं, है ना। लॉर्ड शिवा के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, मस्कुलाइन क्वालिटीज़ है, बहुत अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और ये जो माँ पार्वती है, उनके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ है। डिवाइन, ये एक डिवाइन सोल है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो खुद और एक माँ काली के भी रूप में आ सकती है। वो ये डिवाइन फेमिनाइन होती है। तो ये दोनों अलग हैं, मगर जब ये मिलते हैं ना, तो इनकी पावर इन्हांस हो जाती है।
है ना। जब दो डिवाइन कपल मिलते हैं तो वो जो यूनियन होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते कि उसकी वाइब्रेशन कितनी ज़्यादा होती है, मदर अर्थ में कितनी हीलिंग होती है। तो ये दो अलग अलग सोल्स को इसलिए आधा आधा बताया गया है कि जब ये आधा, ये मतलब कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में आया यही है, दो पावर कपल्स को मिला के उनकी पावर डबल टिबल की जाती है। अगर जब हम हाफ हाफ होंगे तो मिलकर तो एक ही बनेंगे ना। एक नॉर्मल पर्सन में मस्कुलाइन फेमिनाइन है और मेरा मस्कुलाइन दूसरे में, मैं फेमिनाइन दूसरे में, तो मिलने के बाद तो मैं एक बनी। हमें तो पावरफुल बनना है। और जैसे मस्कुलाइन अवेकन हो या ना हो, फेमिनाइन जब खुद पे वर्क करती है ना, तो वो इतनी ज़्यादा, उसके अंदर पहले से बहुत सारी पोटेंशियल होती है जो उसको पता नहीं होता है। ये जो हमसे कहा जाता है ना, खुद से कनेक्ट करो, इनर वर्क करो, ये इस बात का है ना एक संदेश है ईश्वर की तरफ से कि आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पावर्स हैं जो आपको अनलॉक करनी है। इसीलिए आपको खुद से कनेक्ट होने के लिए कहा जाता है, इसीलिए आपको इनर वर्क के लिए फोर्स किया जाता है, इसीलिए आपसे कहा जाता है कि अपनी शेडोज़ को हील करिए, अपने लेयर्स को निकालिए। इसीलिए ये सब कुछ होता है, इसीलिए ये जर्नी है। ये बहुत पेनफुल है। इस जर्नी में आने के बाद जो सबसे पहला काम मैंने खुद किया था ना, वो इस जर्नी से भागने का किया था, है ना। अच्छी खासी लाइफ के बाद कौन इतनी हीलिंग चाहेगा, कौन अपने फैमिली को छोड़ के आइसोलेशन में रहना चाहेगा, कौन कुछ ऐसा काम करना चाहेगा, है ना। हमें तो रहना इसी धरती में। किसी ने मुझे एक कहा तो मैं उसे चार कहूँगी, तभी तो ज़िंदगी चलेगी। ऐसे ही तो चलेगी, हम किसी से कम नहीं। और फिर हम जब स्पिरिचुअलिटी में आ जाते तो हमको सिखाया जाता है कि आपको किस तरह बिहेव करना है। सामने वाला पर्सन नहीं बदलेगा, बदलाव आपको अपने अंदर डालना है। बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं इसमें। मैंने कहा उन्हें डिवाइन काउंटरपार्ट क्यों कहते हैं, तो इसकी एक मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया, ये पूरे वीडियोस में बता दिया, मगर मैं फिर बताती हूँ। इन्हें डिवाइन काउंटरपार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये हमसे मर्ज होते हैं, यानी जब डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की सोल मर्ज होती है ना 5D लेवल पे, तब वो बहुत प्योर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन यही पावर, यही क्वालिटीज़ अपनी फेमिनाइन में देखना चाहते हैं, ठीक है। और जब वो दोनों अवेकन हो जाते हैं तो वो क्यों करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं, वो ट्रिगर करते हैं आपको ग्रोथ के लिए, वो ट्रिगर करते हैं स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, वो ट्रिगर करते हैं आपको अपने वॉन्ट्स निकालने के लिए। यानी आप जो थी ना प्योर सोल, वो आपको प्योर सोल के फॉर्म में देखना चाहते हैं। इसीलिए तो जब अपनी हीलिंग करते जाती हैं तो वो भी हील होते जाते हैं, है ना। आपको उनके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको उनको अवेकन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको सब कुछ पता चल जाता है। हाँ, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं इस रिलेशन को, आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बस आपको है ना अपने साथ है ना ईमानदार रहना होता है। आप जितनी ईमानदारी से अपना काम करोगे, डिवाइन के लिए काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। जिन का भी यहाँ पे कहते हैं ना, जो भी यहाँ पे हैं इस जर्नी में हैं, और मोस्टली लोग जो आपको बता रहे हैं वो ऑलरेडी इस जर्नी में है, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ अचीवमेंट की है, तब वो आपको बता रहे हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोग भी है ना एक एक कॉन्सेप्ट मत बनाओ कि डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए, नहीं, वो तो तुम्हारे ही हैं, वो किसी और के हैं ही नहीं, वो आप ही के हैं। वो कहीं चले भी जाएंगे ना तो भी वो आप ही के पास आने वाले हैं। मगर मुझे खुद को प्योर बनाना है, जो मैं थी मुझे वो बनाना है, जो ईश्वर ने मुझे जैसा पैदा किया था ना मुझे वैसा बनना है। ये लेयर्स तो मैंने खुद चढ़ा ली है ना, तो ये वही जर्नी है। इसीलिए आप इस जर्नी में आने के बाद नहीं जा सकते। आपको दरवाज़ा है ना, वो डोरेमोन का इनविजिबल डोर, वो डोर दिया जाता है, उस डोर के अंदर जाओ, वो डोर गायब हो जाता है, एक नई वर्ल्ड में आप चले जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए, वीडियोस बहुत लंबी हो गई है, फिर मिलेंगे किसी नई बात, नई एनर्जीज के साथ। बाय बाय।